बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, भले ही आज हमारी कुव्वत समात उन आवाज़ों को भी सुन चुकी है जो सूरज की सल्तनत के इख्तिताम पर नोहा कना है। हम मरीख की आंधियों का शोर यहाँ जमीन पर सुनते हैं। हम जमीन से करोड़ों किलोमीटर दूर जले सड़े शहाबिये की बू को भी यहाँ जमीन पर तैयार करके सूंघ सकते हैं। नाज़रीन, इस ताकत के बावजूद हम अपनी जमीन का बहुत सारा हिस्सा सिर्फ सैटेलाइट से ही देख सकते हैं। जैसे अंटार्कटिका के सरहदी इलाकों से आगे आज तक कोई नहीं जा पाया। अमेज़न के जंगलों को पूरी तरह नहीं खंगाला जा सका। इसके अलावा सहराए सहारा में किसी की जरूरत नहीं जो उसके आखिरी कोनों तक पहुंचकर तहकीक कर सके। नाज़रीन, एक तरफ खला में हम इतने ताकतवर और बासलाहियत हो चुके हैं और दूसरी तरफ हमारा मुंह चढ़ाता अंटार्कटिका का मौसम, अमेज़न और सहराए सहारा। नाज़रीन, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। खला में हमारे एनर्जी के रिसोर्सेज मौजूद हैं, जबकि इन इलाकों में एनर्जी हमारा सबसे बड़ा मसला है। हम अंटार्कटिका की बर्फीली वादियों में जब तक सोलर पैनल लगाएंगे तब तक हम खुद जम जाएंगे। अमेज़न का मौसम और घने जंगलात वहाँ किसी किस्म की ट्रांसमिशन लाइन या फिर सोलर सिस्टम को ले जाने की इजाजत नहीं देते, लिहाजा बिजली खत्म तो बात खत्म। मगर ये किस तरह मुमकिन है कि अंटार्कटिका के ऐन दरमियान में या दूर पार पहाड़ी सिलसिलों में या फिर तवील रेगिस्तानों में बिजली तो मौजूद हो, लेकिन वहाँ पर किसी किस्म की ट्रांसमिशन लाइन या सोलर पैनल को कोई जाल न हो। नाज़रीन, क्या ये मुमकिन है? जी हाँ नाज़रीन, ये मुमकिन हो चुका है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे मुमकिन हुआ, कहाँ मुमकिन हुआ और इन सब के बाद इंसानों का मुस्तकबिल क्या होगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तारीख की दुनिया। नाज़रीन, बिजली की पहली लहर को पैदा करने वाले निकोला टेस्ला को पता था कि बिजली का मौसर तरीन इस्तेमाल इसी सूरत मुमकिन है जब इसे वायरलेस से ट्रांसमिट किया जाए, वरना दुनिया की एक बड़ी आबादी इस चमत्कारी सहूलत से महरूम हो जाएगी या फिर उन तक ये सहूलत पहुँचते पहुँचते सालों या फिर सदियाँ लग सकती हैं। और फिर ऐसा ही हुआ। इस हवाले से उन्होंने एक काविश भी शुरू की थी, यानी बिजली को वायरलेसली ट्रांसमिट करने के लिए उन्होंने एक टावर भी बनाया था, लेकिन बदकिस्मती से माली मुश्किलात आड़े आ गई थी और दुनिया को तार वाली बिजली ही मिल पाई। नाज़रीन, टेस्ला ने वायरलेस बिजली बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए और टेस्ला ने 180 फीट लंबा टावर भी बनाया था जिसमें जरूरत से ज्यादा पैसे लग गए थे। टेस्ला का मानना था कि वो इस टावर की मदद से पूरी दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी भेज सकेगा और वो भी अर्थ की नेचुरल वाइब्रेशन को इस्तेमाल करते हुए। नाज़रीन, जेपी मॉर्गन, जिन्होंने टेस्ला के इस प्रोजेक्ट को फंड किया था, वो इस दौरान इलेक्ट्रिक वायर और उसकी इंसुलेशन बनाने वाली फैक्ट्री में बहुत बड़े इन्वेस्टर थे। इसके अलावा अमेरिका में कई कॉपर वायर्स को बनाने में भी जेपी मॉर्गन का ही हाथ था। उनको शायद मालूम पड़ चुका था कि टेस्ला अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाएगा और अगर ऐसा हो गया तो ये उनके इलेक्ट्रिसिटी वायर के बिजनेस को खासा नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए उन्होंने टेस्ला को मजीद पैसे देने से न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि दूसरे इन्वेस्टर को भी मना किया कि वो टेस्ला के इस प्रोजेक्ट में मजीद इन्वेस्ट ना करें। नाज़रीन, निकोला टेस्ला करते तो क्या करते, वो कई सालों तक वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का ख्वाब लेकर जीते रहे और जब वो इस दुनिया को छोड़कर गए तो अगले 10 सालों तक गवर्नमेंट ने उनकी प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर रखा था। उन्होंने जितना भी सर्च किया था वो सब कुछ सीक्रेट फाइल ही बना रहा और उनमें कई लोगों का मानना है कि आज तक टेस्ला की वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का फार्मूला पब्लिक नहीं किया गया। अब नाज़रीन, सवाल ये उठता है कि क्या निकोला टेस्ला को क्या कुछ सीक्रेट फार्मूला मिल गया था? क्या वो वाकई फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर काम कर रहे थे? एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि निकोला टेस्ला अर्थ की वाइब्रेशन को अच्छी तरह समझ चुके थे और शायद वो इसी वाइब्रेशन को इस्तेमाल करते हुए दुनिया में नई किस्म की इलेक्ट्रिसिटी को बनाने वाले थे। वो अपनी जिंदगी में कहा करते थे कि अगर आपको यूनिवर्स के सीक्रेट्स का पता लगाना है तो उसको एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन के अंदाजे से देखना शुरू कर दें। शायद वो सच्चे थे क्योंकि उनकी मौत के बाद साइंसदानों ने फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन पर सर्च शुरू कर दी तो वो ये देखकर हैरान हो गए कि दुनिया की एक एक चीज अपनी खास फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। एक चीज की फ्रिक्वेंसी को समझकर दूर पड़ी किसी चीज तक वाकई एनर्जी ट्रांसफर की जा सकती है, बल्कि उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। अब नाज़रीन, जिन मुश्किलात का हमने पीछे जिक्र किया है या जो कुछ निकोला टेस्ला के दिमाग में था, यानी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का हसूल, नाज़रीन ये गुज़िश्ता 150 साल से माहिरीन का टॉप इंटरेस्ट और फिक्शन राइटर का फेवरेट टॉपिक है। अब नाज़रीन, 2014 में इस वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के आइडिया को पहली अमली शक्ल उस वक्त मिली जब जापान की कंपनी जैक्सा यानी जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसी और उनकी एक टेक कंपनी मित्सुबिशी ने पहली बार तार के बगैर 1.8 किलोवाट बिजली को 55 किलोमीटर एक दूसरे रिसीवर में तार के बगैर मुंतकिल किया था। नाज़रीन, जापान का ये तजर्बा स्पेस सोलर पावर ग्रिड नामी एक प्रोजेक्ट का हिस्सा था जिसके तहत जापान
चांद पर 400 किलोमीटर लंबी एक सोलर वाल बिछाना चाहता है, जिससे पैदा होने वाली बिजली को लेजर बीम के जरिए जमीनी रिसीवर में मुंतकिल किया जा सकेगा। यानी स्पेस से जमीन पर बिजली को एक लेजर बीम के जरिए लाया जाएगा। अब नाज़रीन, ये मंसूबा तो जापान का था। चीन ने जापान से एक हाथ आगे सोचा। नाज़रीन, सूरज जो पूरे सोलर सिस्टम की जान है, जो कि एनर्जी का मंबा है, उन्होंने उसे लैब में बनाकर उसकी तवानाई को वायरलेसली ट्रांसमिट करने का मंसूबा तरतीब दिया और वो इसमें किसी हद तक कामयाब भी हुए। लेकिन नाज़रीन, स्पेस जहाँ कोई दिन और रात नहीं है और जिसका कोई मौसम भी नहीं है, वहाँ पर नाज़रीन हम इंसान आज तक बिजली इसलिए पैदा नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास जो बिजली पैदा करने के मॉडल्स हैं वो बहुत ज्यादा हुजम घेरने वाले और वजनी है। नाज़रीन, अगर एक पूरे सूबे को स्पेस सोलर एनर्जी फराहम करनी हो तो उसके लिए हमें कितनी ज्यादा तादाद में सोलर प्लेट्स को स्पेस में मुंतकिल करना होगा और उसके बाद उनको तरतीब देना, उसको मेंटेन करना और वहाँ से बिजली पैदा करना। नाज़रीन, ये बहुत ज्यादा खर्चे वाला काम है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स का जो खर्चा है, यानी स्पेस के अंदर सोलर एनर्जी बनाना और उन्हें मेंटेन करना, वो एनर्जी के दीगर जराए से काफी ज्यादा महंगा साबित होगा क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी पैदा करने के मॉडल्स हैं वो बहुत ज्यादा हुजम घेरने वाले और वजनी हैं। लेकिन नाज़रीन, 3 जनवरी 2023 को कॉलटेक यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने इस तस्वर को तोड़ते हुए एक कपड़े से भी हल्के सोलर पैनल को जमीन के लो ऑर्बिट में भेजकर बिजली न सिर्फ पैदा की बल्कि इसे खला से जमीन पर मुंतकिल भी किया। नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि हमें स्पेस में सोलर एनर्जी के लिए भारी भरकम इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ेंगी बल्कि निहायत कम खर्चे पर स्पेस में बड़ी बड़ी सोलर चादरें फैलाना होंगी जिनका वजन इंतहाई हल्का होगा। और नाज़रीन, उन चादरों को स्पेस में ले जाने और वहाँ पर फैलाने में इंतहाई कम खर्चा होगा। ये चादरें हर वक्त जमीन के गिर्द गर्दिश करती रहेंगी और मुसलसल बिजली पैदा करके जमीनी ग्रिड स्टेशन में मुंतकिल करती रहेंगी। नाज़रीन, जमीनी ग्रिड स्टेशन से मुराद हमारे नेशनल ग्रिड स्टेशन या बड़ी बड़ी पावर केबल्स नहीं हैं, बल्कि छोटे छोटे एंटीनास और डिशें होंगी जो हमारे घर की छतों पर नस्ब होंगी और वो खला से बराह रास्त बिजली को हमारे घरों में मुंतकिल करेंगी। नाज़रीन, 3 जनवरी को ये तजर्बा कामयाब हुआ जब पहली बार इंसान ने खला में बिजली पैदा करके जमीन पर मुंतकिल की थी। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि खला में पैदा होने वाली बिजली आखिर कितनी ज्यादा होगी। नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक हमारी जमीन पर जो छतों के ऊपर सोलर प्लेट्स लगी हैं और उन पर जो रोशनी गिरती है, ये फिल्टर शुदा रोशनी होती है जिसको हमारी जमीन का एटमॉस्फेयर रोशनी को फिल्टर करके बिजली बनाता है। अब खला में हमारे पास रोशनी की तमाम नॉन फिल्टर शक्लें मौजूद होंगी। हम इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गैमा रेज के जरिए भी बिजली पैदा कर सकेंगे और ये बिजली इतनी ज्यादा होगी हमारी तवानाई के तमाम मसाइल इससे हल हो सकते हैं। नाज़रीन, फ्यूचर में पूरी जमीन पर जिस तरह इंटरनेट स्टार लिंक के जरिए आ रहा होगा और उसी तरह बिजली के भी नेशनल ग्रिड जो हमें नजर आते हैं ये खत्म हो जाएंगे, बल्कि आपके डिश या एंटीना के जरिए बिजली खला से जमीन पर आ रही होगी और ये बिजली बहुत ज्यादा मिकदार में होगी। और नाज़रीन, इस बिजली का ये फायदा होगा कि ये 24 घंटे दस्तयाब होगी। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।